इंसान के हकूक है ना, अल्लाह ताला ये नहीं छोड़ेगा। तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत है कि हम यहाँ जो मर्जी कर लें, वो तो बड़ा गफूरुर रहीम है। वो गफूरुर रहीम उस वक्त है जब आपके अंदर नदामत मौजूद है, जब आपके अंदर मस्कीनी मौजूद है, जब आप रात को रिक्कत के साथ उससे बात कर रहे हैं, खामोशी में तन्हाई में अपने रब से बात कर रहे हैं, या अल्लाह माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठ के अपनी उम्मत के लिए दुआएं किया करते थे कि मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। वो दुआएं करते रहे जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, तो हम तो महबूब के खादमों के भी खादम होंगे शायद। तो हम वो कर रहे हैं तो हमें तो उनकी पैरवी करनी है। तो ये बात कहीं पर भी जो है ना वो लॉजिकल नहीं बनती कि इंसान गलतियों पे गलती किए जाए, तौबा भी ना करे। और इसलिए ये जो अल्लाह ने कहा ना कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, ये आपका कोई स्टैचू नहीं है कि आप अकड़ के ये गर्दन ऐसी करके चल रहे हैं। ये आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइफ, कि आप किन लोगों में कहाँ पे मूव कर रहे हैं और उनके साथ आप सलूक क्या कर रहे हैं। ये जो कहते हैं ना गर्दन में सरिया आना है ना, कि अकड़ बड़ी आ गई है, ये सिर्फ चलने में नहीं है, ये लोगों के साथ जैसा वो बिहेव करे वो बात समझ में आती है। हम्बल इंसान बताएगा कि मैं हम्बल हूं, वो लोगों से नरमी से बात करेगा। यहाँ तक कि देखें कि कुफार आते थे ना, तो वो कहते थे कि हम इन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे बहस फरमाएं कि ये तो हमसे मुस्कुरा के बात करते हैं। इतनी शफकत, इतनी मेहरबानी, इतनी नरमी और इतना बड़ा मकाम। जैसे कि कदर नामे की मार चाहूँगा, जैसे भी आपने ये गुफ्तगू शुरू की कि एक हमारे अकड़ कर चलना, मतलब ये भी एक पूरी का पूरा लाइफस्टाइल है, पूरा लाइफस्टाइल है जी। कि जब आप ऐसे चलते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द कौन है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने बयान फरमाई, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने का हुक्म फरमाते हैं जी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बात नरमी से करना। हाँ जी, बिल्कुल जी। बात नरमी से हो सकता है कि वो खौफ खाए, डर जाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास अल्लाह ताला जाने का हुक्म फरमा रहे हैं, और आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नरम ज़ुबान, नरम। इस्लाम की पूरी बेस ही नरमी है जी, सख्ती तो कहीं पर भी नहीं है। आप सख्तियां हम शायद अपने ऊपर खुद करते हैं, ये बलाएं हम अपने ऊपर खुद लेके आते हैं जब हम वो उस जो अल्लाह ताला के फार्मूले हैं जब हम उनको तोड़ते हैं खुद से। वो एक वैसब का शेर है कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से। अल्लाह। यानी कि बड़ी सी बड़ी इमारत भी हो ना, अगर उसकी बुनियाद हिल गई है ना तो वो गिरेगी। तो ये पक्की बात है, हमारी बुनियाद नरमी है। हमारी बुनियाद जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए वो हमारी बुनियादें हैं। जो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं वो हमारी बुनियादें हैं। हम अगर अपनी बुनियादों को छोड़ के किसी और चीज को फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए कहीं से भी वो कारामद नहीं होने वाली वो बात। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि पैसा ना बाई प्रोडक्ट है, आप सिर्फ अच्छे रहें या तो कर लेना। भाई देखो, जिनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, वो तो अल्लाह को मानते भी नहीं है। बाहर की दुनिया जितनी है वो गाड़ियां बना रही है और हम इस्लाम वाले पैसे देके गाड़ी खरीद रहे हैं। टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं तो हम इस्लाम वाले पैसे देके वो टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। तो वो तो अल्लाह को माने बगैर ही वो सारा काम किए जा रहे हैं। आप भी कर लो, मना है जरूर करो। घर बनाते वो भी बनाते, हम भी बनाते, इसमें क्या फर्क है। औलाद उनके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। 4 मंजिला वो भी बना लेंगे तो हम भी बना लेंगे। उनकी हमारे दरमियान में डिफरेंस कहाँ है? ये तो सारी दुनियावी बातें हैं। कारोबार वो भी करें, हम भी करें, तो ये तो सब आप करते जाएं। लेकिन हमारा डिफरेंस वहां पे आता है जब हम सरकार साहब कहते हैं कि इखलाकियात जमा इलाहियात बराबर है दीनियात, बराबर है दीनियात। हमारी ये दीनियात होगी हमारी सारी। अब हम जो इखलाक का तस्वर भी लेते हैं ना कि बाहर की दुनिया कर्टियस से बड़ी ये है वो है, हमारे यहाँ इखलाक के दर्जे और तरह से हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमाए हुए हैं।
तो हमने उन चीज़ों को फॉलो करना है जो हमारे लिए, जिनके अंदर अल्लाह ने अहकाम रखे हैं, शफा रखी है और हमारे लिए उसके अंदर बहुत बेहतरी रखी है। उनका तो कॉन्सेप्ट है कि यहीं पर ही जो करना कर लो, ख़त्म होगी बात, कहानी। इसलिए तो कहा जाता है कि आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हों, पूरा फेथ लेके आए। अब हमारी जो नई जनरेशन जो आ रही है वो अभी तक इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं पहुंच रही कि यहां से जाने के बाद भी कोई लाइफ होगी, और वो क्या होगी, और उसके लिए हमें यहाँ पे, अगर जिसका ये फेथ हो ना, फेथ, वो सड़क पे पड़ी हुई चीज नहीं उठाएगा, पता नहीं किसी के कोई भूल के ले जाएगा, और जो दूसरा वो तो किसी के पर्स में से भी निकाल लेगा। इंसानियत की अगर मेराज पे अगर आप जाएं तो जो जो एथिकल कोड्स हमें इस्लाम ने दिए हैं, जो नरमी दी है, मतलब यहाँ तक कहा गया कि जिस नरमी से तुम नमाज पढ़ते हो उसी नरमी से कारोबार भी किया करो। अल्लाह। हम लोग इबादत करते हैं नरमी के साथ और कारोबार करते हैं सख्त दिली के साथ, डिफरेंस है। इसलिए सरकार वाले साहब ने कहा है कि अगर तुम्हारी मस्जिद की ज़िंदगी और मस्जिद की बाहर की ज़िंदगी बराबर हो गई तो समझो तुम्हारी नमाज कायम हो गई। यानी कि नमाज सिर्फ वो मस्जिद के अंदर जाके 5 दफ़ा माथा जो है ना वो टेकने का नाम नहीं है। वो जो इबादत का जो समर है वो बाहर दुनिया से मिलना है आपको। हम अगर वहां पे जाके अपने लिए माफ़ी मांग रहे हैं मस्जिद में जाके, और बाहर निकल के हम लोगों को माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी उधर से कैसे माफ़ी मिलेगी। एक बार सब कहा करते थे कि माफ़ कर दो ताकि माफ़ कर दिए जाओ, ताकि माफ़ कर दिए जाओ, ताकि माफ़ कर दिए जाओ। तो ये बड़ा बैलेंस्ड लाइफ है हमारी, बहुत खूबसूरत जो अल्लाह ताला ने हमें जो अहकामात दिए हुए हैं और जो शरीयत हमें दी हुई है, इसकी हर चीज़ के बीच में एक खूबसूरत बात है। लोगों से रवैये, नरमी, हलाल रिस्क। कहते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि रूहानियत के जो 70% जो रूहानियत है वो हलाल रिस्क में छुपी हुई है। अब डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चले जाएं, जितने भी माशाल्लाह सरकारी डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पे जाएं तो वो कहते हैं जी रिश्वत के बगैर तो काम नहीं होता जी। यहाँ पर ज़्यादातर दफातर में तो ऐसे ही होता है, उसको लिंगर ऑन कर देंगे, फंसा लेंगे, चक्कर लगवाएंगे। हाँ, चक्कर लगवाएंगे। तो जब तक आप वो अंडर द टेबल उसको मिलेंगे नहीं, वो आपकी फाइल स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो ये उसी डिपार्टमेंट में एक शख्स होगा ज़रूर जो कहेगा मैंने आज तक रिश्वत नहीं खाई। उसी में होगा, उसी में होगा। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ। कोई जगह खाली नहीं है नेक लोगों से। जहां सब लोग बुराई कर रहे हैं ना, वहां पर एक होगा जो कहेगा या अल्लाह मैं तुझसे डरता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये जो मानने वाले लोग हैं ये बड़े कीमती लोग होते हैं, और वो कहते हैं इनकी वजह से निज़ाम कायनात चल रहा है अभी तक, वरना तो यही हमारे मुआशरे में कथा करामे की बात चाहूँगा साहब, हमारे मुआशरे में तो ऐसे लोग हैं, या पागल जाएगा यार हिंदी की। हाँ जी, मुआशरे, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो रहने दे पागल उनको, इनको पता चलेगा असल पागल है कौन। मिसाल देते हैं, मेरे अब्बा जी कस्टम में थे, उनके शागिर्दों ने डीएचए में कोठियां बना ली, मेरे अब्बा ने कुछ नहीं बनाया। ये मैं अपने कानों से सुन चुका हूं ये बात। तो अगर अब्बा ने हलाल रिस्क औलाद को खिला दी है तो अब्बा का बड़ा मकाम है। देखिए सारी इबादत जो है, अल्लाह को इबादत की कोई जरूरत तो नहीं थी ना, है ना जी, बिल्कुल ऐसे। वरना तात के लिए कुछ कम न थे करवो बया, ये है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इबादत तो पहले भी हो रही थी। अगर यहाँ की इबादत आपका दर्द दिल नहीं बना रही है तो गौर करो अपनी इबादतों के ऊपर किधर जा रही हैं ये। अगर अल्लाह के फैसलों को मंजूर नहीं कर रहे हो तो किधर जा रही हैं तुम्हारी इबादतें। अगर आप एक अच्छे इंसान बन के माशरे में नहीं फिर रहे हैं तो आपकी इबादत कहीं ना कहीं को कमज़ोर हो रही है। ऐसे चलती हैं दोनों बातें, अलग नहीं है कि इस्लाम और चीज़ है और सोशलिटी और चीज़ है और बिजनेस और चीज़ है। ना 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 ना,
मुसलमान अच्छा मुसलमान जहाँ होगा अच्छा ही पैदा करेगा, कारोबार करे, लोगों से ताल्लुक बनाए, नेक नीयती से करेगा और खुलूस से करेगा। तो ये बड़ा फ़र्क है दोनों के बीच में। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाब